नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 सितंबर 2021 से लेकर के 21 अक्टूबर 2021 तक मंगल ग्रह का कन्या राशि में गोचर और उसके प्रभाव के विषय में। सबसे पहले मंगल ग्रह की प्रवृत्ति के विषय में बात कर लेते हैं। मंगल ग्रह क्या है? सभी ग्रहों में जिस प्रकार सूर्य ग्रह को राजा, चंद्रमा को मंत्री, उसी प्रकार मंगल ग्रह को सेनापति नियुक्त किया गया है। तो सेनापति होने के नाते इनके अंदर एनर्जी होना, सभी प्रकार से साहसिक कार्यों में प्रवृत्त रहना, मंगल ग्रह से जो रिलेट करते हैं वह है हमारे चाचा, भाई बहन, और इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद, इन चीज़ों को हम रिलेट करते हैं। इसके साथ साथ जो हथियार होते हैं, लड़ने की शक्ति, ब्लड और ब्लड से रिलेटेड कोई भी कार्य, डिजीज़ भी हो सकती हैं, मारकाट भी हो सकती है, सर्जरी भी हो सकती है, वह डिपेंड करता है मंगल की प्रवृत्ति के ऊपर। देखिए, अगर मंगल ग्रह अच्छी कंडीशन में है, अच्छे डिग्री में है, अच्छी राशि में है, तो वही मारकाट जो किसी की जान ले सकती है, वही मारकाट मंगल के माध्यम से, वही मारकाट किसी को जीवन दान भी दे सकती है। तो ये हुई मंगल के विषय में, मारकाट के विषय में। इसके साथ जो लड़ाई करने की या किसी भी कार्य को करने की एक शक्ति होती है, वह मंगल के द्वारा ही प्राप्त होती है। मंगल इज़ ए एनर्जी, मार्स इज़ ए एनर्जी। ये बिल्कुल एक एनर्जी है, इसके बिना कोई कार्य नहीं चलता है। हम देखते हैं कि जो ब्लड हमारी आर्टरीज़ में मूवमेंट करता है, वह भी मंगल ग्रह के बदौलत ही मूवमेंट करता है। मंगल ग्रह से आप घर का सुख, आराम, इसको भी देखते हैं। इसके साथ साथ ज़मीन जायदाद, इन सब चीज़ों को भी मंगल ग्रह से देखा जाता है। मंगल ग्रह जो है ये स्पोर्ट, एथलेटिक्स, इन सब चीज़ों को भी दर्शाता है। जिन व्यक्तियों का मंगल अच्छा होता है, अच्छी कंडीशन में होता है, वह किसी न किसी स्पोर्ट में एथलेटिक्स बनते हैं, या वे किसी सोल्जर या किसी भी प्रकार की आर्मी में जाते हैं। ये अधिकतर देखा गया है। अधिकतर हम जो कुंडलियाँ देखते हैं उनके अंदर पाते हैं जो लोग मिलिट्री, आर्मी, सिविल पुलिस, इनके अंदर कार्यरत हैं, उन लोगों की जन्मपत्री के अंदर मंगल सदैव पावरफुल होता है। या तो वे उच्च के होते हैं, या किसी कारण से स्वयं राशि में हो, या किसी न किसी प्रकार से वे पावरफुल पोजीशन में होते हैं, जिसकी वजह से वे इस प्रकार का सेनापति जैसा कार्य वे कर पाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मेष से लेकर के मीन पर्यंत राशियों में मंगल ग्रह का क्या प्रभाव रहने वाला है। सबसे पहले देखते हैं कि मेष राशि के लिए मंगल ग्रह कन्या राशि में जो गोचर करेंगे। कन्या राशि मंगल ग्रह की शत्रु राशि है, सबसे पहले ये बात नोट करना आवश्यक होगा। इसके बाद मेष लगन वालों के लिए मंगल ग्रह इनके 1st और 8th हाउस के लॉर्ड होकर इनके 6th हाउस में गोचर करेंगे। देखिए, लग्नेश का और आयुष का 6ठे स्थान में जाना, इसका बेनिफिट क्या होगा? पहले बेनिफिट के विषय में बात करते हैं। जो मेष लगन वाले जातक हैं, इस समय में वे अपने अंदर एक साहस, एक करेज बढ़ता हुआ देखेंगे। इस समय में इनके सभी कार्यों को आसानी से कर पाएंगे। किसी भी कार्य को, जो कार्य इनके पिछले समय में रुके हुए थे, जिसके लिए ये साहस नहीं प्राप्त कर पा रहे थे, नहीं जुटा पा रहे थे, वह इन्हें प्राप्त होगा, जिसके माध्यम से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मेष लगन वाले जो जातक हैं, वे कोई ना कोई व्हीकल ज़रूर परचेज़ कर सकते हैं। व्हीकल परचेज़ करने का पूरा योग इस समय बना हुआ है। इसके साथ साथ मेष लगन वालों को कहीं ना कहीं से हो सकता है, अगर मैरिड हैं तो उनके स्पाउस के परिवार वालों की तरफ से, या उनके माता पिता के माध्यम से कोई गिफ्ट, जैसे कह सकते हैं आपको प्रॉपर्टी गिफ्ट या कोई मनी से रिलेटेड गिफ्ट इस समय में प्राप्त होने के चांसेस बनेंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं मेष लगन वालों के शत्रुओं के विषय में।
इस समय में मेष लगन वालों के जो शत्रु हैं वे शांत रहेंगे, वे किसी भी प्रकार से मेष लगन वालों का सामना नहीं कर पाएंगे। और यदि किसी शत्रु ने इस समय अवधि में सर उठाने का प्रयास किया तो वह मेष लगन वालों के द्वारा कुचल दिए जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। तो ये बेनिफिट है। इस समय में मेष लगन वाले यदि किसी लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं या अपने मामा या मौसी से किसी प्रकार की कोई हेल्प चाहते हैं तो वह हेल्प इन्हें इस समय में प्राप्त हो पाएगी। तो ये था मेष लगन वालों के लिए। इसके बाद बात करते हैं वृषभ लगन वालों के लिए। वृषभ लगन वालों के लिए मंगल का गोचर इनके फर्स्ट और इनके 12th और 7th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 5th हाउस से गोचर करेंगे। तो यहाँ पर मंगल का गोचर बताता है कि इस समय में वृषभ लगन वालों को अपने स्पाउस के माध्यम से, अपने पार्टनर्स के माध्यम से या जो पब्लिक लाइफ है जिसमें वे कार्यरत हैं उसके माध्यम से लाभ प्राप्त हो सकता है। इस समय में वृषभ लगन वाले जातकों को एजुकेशन से रिलेटेड अगर वे कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए वे बहुत अधिक कॉन्सेंट्रेट प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में उनके द्वारा अपने कार्य को अच्छे प्रकार से कर पाना। इसके साथ साथ इस समय में अगर वृषभ लगन वाले जातक किसी एंट्रेंस के लिए या किसी जॉब के लिए इंटरव्यू या कोई रिटन एग्ज़ाम देते हैं तो उसे वे आसानी से पास कर पाएंगे। उनका ध्यान, जिसे एकाग्रता कहते हैं, वह इस समय में डिगने वाला नहीं है। वे अपने कार्य में जब लग जाएंगे तो वह उस कार्य को पूर्ण करके ही दम लेंगे। इसके साथ साथ इस समय में वृषभ लगन वालों को किसी प्रकार से फॉरेन से रिलेटेड भी लाभ होने के अवसर हैं। अगर वृषभ लगन वाले फॉरेन जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस समय में वे उनका ट्राई करना लाभदायक रहेगा। इस समय में उन्हें फ़ॉरेन से रिलेटेड, अगर एजुकेशन के लिए वे फ़ॉरेन जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही अच्छा समय रहेगा। इस समय में वे एजुकेशन के लिए फ़ॉरेन जा पाएंगे और इनका वहाँ पर जाना लाभदायक भी रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मिथुन लगन वालों के लिए। मिथुन लगन वालों के 4th हाउस में मंगल ग्रह विराजमान है जो कन्या राशि में गोचर करेंगे और इनके 11th और 6th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 4th हाउस से गोचर करेंगे। अब देखते हैं कि ये मिथुन लगन वालों को क्या खुशखबरी, क्या बेनिफिट प्रदान कर सकते हैं। इस समय में मिथुन लगन वाले जातक अगर किसी प्रॉपर्टी को परचेज करने के विषय में विचार बना रहे हैं तो इस समय में वे उसके लिए धन आसानी से जुटा पाएंगे, चाहे वो लोन के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के द्वारा उधार लिया हुआ या कर्जा लिया हुआ लोन हो, वह आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में इन्हें अपने घर का सुख प्राप्त होने के पूरे चांसेस हैं। इस समय में मिथुन लगन वाले यदि किसी अपने फाइनेंस को अगर डिज़ाइन करना चाहते हैं या फाइनेंस में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, इस समय में ये अपने फाइनेंस के अंदर भी बढ़ोतरी कर पाएंगे। इस समय में मिथुन लगन वालों को नेम फेम की भी प्राप्ति होने की संभावना है। इसके साथ साथ इस समय में जो जातक पैदा होंगे, इस समय में जिन बच्चों का जन्म होगा उनकी कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाएगा। इस समय में मंगल इनके 4th हाउस में है, उनकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष होगा। आगे बात करते हैं कर्क लगन वालों की। कर्क लगन के जो जातक हैं इनके 3rd हाउस से मंगल कन्या राशि से गोचर करेंगे। कर्क लगन वालों के लिए मंगल इनके 10th और इनके 5th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 3rd हाउस से गोचर करेंगे। कर्क लगन वाले इस समय में जिस भी कार्य व्यवसाय को करते हैं उसके लिए इस समय में उन्हें यात्राएं करनी पड़ेंगी, कोई भागदौड़ का कार्य करना पड़ेगा जिसके माध्यम से उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इस समय में कर्क लगन वालों को अपनी एजुकेशन के माध्यम से भी लाभ प्राप्त हो सकता है और एजुकेशन में वे अच्छा कर पाएंगे। ध्यान लगा करके अपने कार्य को मेहनत और हिम्मत के साथ करके वे सफलता प्राप्त करेंगे। इसके साथ साथ जो कर्क लगन वाले जातक हैं वे अपने संतान के माध्यम से भी कोई ना कोई खुशखबरी प्राप्त कर पाएंगे, ये उनके लिए लाभदायक रहेगा। कर्क लगन वालों के लिए ये समय अपने कार्य व्यवसाय में देखिए थोड़ा सा हार्डवर्क करने का तो होगा परंतु रिजल्ट उनके फेवर में आएगा, क्योंकि इस समय में उनके द्वारा की गई यात्राएं उनके लिए लाभदायक रहेगी। इस समय में कर्क लगन वालों के जो भाई बहन हैं वे भी सुख से रहेंगे, उनका भी इस समय में लाभ होगा, उन्हें भी लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु कर्क लगन वाले इस समय यदि किसी व्यापार
को करते हैं, अगर वे कोई व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं या किसी पुराने व्यापार को उठाना चाहते हैं दोबारा से, तो इस समय में वे उसके लिए अच्छा कार्य कर पाएंगे। और जो जातक इस समय में कर्क लगन वाले जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उनके अंदर इस समय में साहस बढ़ता हुआ देखा जाएगा, उनका साहस बढ़ता रहेगा और इस समय में वे अपने साहस के बल पर, अपने पराक्रम के बल पर एक अच्छी जॉब प्राप्त कर पाएंगे, ये उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं सिंह लगन वालों के लिए। सिंह लगन के जो जातक हैं, इनके सेकंड हाउस में कन्या राशि में मंगल गोचर करेंगे। सिंह लगन वालों के लिए जो मंगल ग्रह हैं वे इनके 4th और इनके 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके सेकंड हाउस से गोचर करेंगे। देखिए, सिंह लगन वालों के लिए इस समय इनकी वाणी के क्षेत्र से मंगल ग्रह गोचर करेंगे, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बतलाऊंगा कि इस समय थोड़ा सा उन्हें अपनी वाणी को सॉफ्ट रखना चाहिए, कटु शब्दों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, इस समय में सिंह लगन वाले अपने घर के अंदर बड़े आराम से रह पाएंगे। इस समय में उनकी अथॉरिटी जिसे कहते हैं पावर, इस समय उनकी चलेगी, उनकी बात मानी जाएगी। या इस समय में हो सकता है वे अपनी इस समय में सिंह लगन वालों को अपनी माता के स्वास्थ्य के विषय में ज़रूर ध्यान रखना चाहिए, उनके स्वास्थ्य में गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ साथ जो सिंह लगन वाले हैं इस समय में अपने पराक्रम के बल पर, अपनी वाणी के बल पर अपने भाग्य का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में हो सकता है सिंह लगन वाले कोई लंबी दूरी की यात्रा करें जिसके माध्यम से उन्हें लाभ प्राप्त हो। इस समय में सिंह लगन वाले यदि किसी फॉरेन से रिलेटेड कार्य को करते हैं और फॉरेन से रिलेटेड किसी कार्य में इन्वॉल्व है, तो उसके माध्यम से भी उन्हें लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। इसके बाद बात करते हैं कन्या लगन वालों की। कन्या लगन वालों के लगन में मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे, होकर के गोचर करेंगे और इनके ये 3rd और 8th हाउस के लॉर्ड होकर के लगन में विराजमान रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मंगल ग्रह इनके लगन में आए हैं, इस समय में ये इनकी क्रोध की अधिकता को बढ़ाने का कार्य करेंगे। सबसे पहले तो कन्या लगन वालों को इस समय में अपने क्रोध का ध्यान रखना चाहिए। इसके साथ साथ इन्हें यदि कोई ब्लड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या कोई डिजीज़ है, तो उसके लिए इन्हें केयरफुल रहना चाहिए। सबसे पहले देखिए, केयरफुल रहने के विषय में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि देखिए केयर है तो सब कुछ है और केयर नहीं है तो सब चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं। तो इस समय में इन्हें अपनी ब्लड से रिलेटेड जैसे बीपी इत्यादि होता है, उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वालों को कुछ यात्राएं करने का अवसर भी प्राप्त होगा। इस समय में वे यात्रा कर सकते हैं। इस समय में हो सकता है कन्या लगन वाले अपने किसी भाई या बहन के घर जाने का उन्हें अवसर प्राप्त हो और इस समय में आनंदित रहेंगे। इस समय में उन्हें थकावट ज़रूर महसूस देगी। इस समय में उनके द्वारा किया हुआ ट्रैवल उन्हें थकाने वाला ज़रूर होगा। इस समय में थकावट से बचकर उन्हें रहना चाहिए। और इसके साथ साथ इस समय में कन्या लगन वालों को उनके पड़ोसियों के माध्यम से भी कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होने के आशंका है। कुछ ना कुछ लाभ वे प्राप्त अपने पड़ोसियों के माध्यम से कुछ ना कुछ लाभ वे अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ कन्या लगन वालों को अपने स्पाउस के परिवार वालों से और अपने कुटुंब के परिवार वालों के माध्यम से भी लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। वे उनसे कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और इस समय में जिन बच्चों का जन्म होगा 5 सितंबर से लेकर के 21 अक्टूबर तक, जिन बच्चों का जन्म कन्या लगन में होगा वे बच्चे मांगलिक होंगे, उनकी कुंडली में मांगलिक दोष पाया जाएगा। इसके बाद बात करते हैं तुला लगन वालों की। तुला लगन वालों के 12th हाउस में कन्या राशि में मंगल गोचर करेंगे। तुला लगन वालों के लिए मंगल ग्रह इनके 7th हाउस के और इनके 7th हाउस के और इनके 2nd हाउस के लॉर्ड होकर के 12th में गोचर करेंगे। इस समय में तुला लगन वाले हो सकता है अपने स्पाउस के साथ किसी लंबी दूरी की यात्रा पर कह सकते हैं, या फिर ये कहें कि अगर फ़ॉरेन से जाना आना उनका रहता है तो फ़ॉरेन के माध्यम से वे कोई ट्रैवल करेंगे अपने स्पाउस के साथ, वे इन्हें घूमने जाने का अवसर प्राप्त होगा। इस समय में तुला लगन वालों को अपने स्पाउस के माध्यम से धन प्राप्ति के अवसर भी प्राप्त होंगे।
देखिए घूमने के साथ साथ धन की भी प्राप्ति, दोनों चीज़ 2 in 1 चीज़ों की प्राप्ति होगी। इस समय में तुला लगन वाले अब राज्य शासन से किसी प्रकार से कोई राज्य शासन से उन्हें लाभ की कमी आशा रहेगी, क्योंकि इस समय में अगर वे राज्य शासन से किसी प्रकार का जुड़ कर के कार्य करते हैं, इस समय में उन्हें उसके रिजल्ट कम प्राप्त होंगे। परंतु स्पाउस के माध्यम से वे अगर धन प्राप्त करना चाहते हैं या अपने स्पाउस के नाम से कोई बिजनेस व्यापार करते हैं तो उसका इस समय में वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में वे कोई फॉरेन ट्रेवल इत्यादि कर सकते हैं जो उनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक लगन वालों की। वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल ग्रह उनके 11th हाउस से गोचर करेंगे कन्या राशि में। तो वृश्चिक लगन वालों के लिए इनके लगन और इनके 6th हाउस के लॉर्ड होकर के मंगल इनके 11th हाउस से गोचर करेंगे। 11th हाउस से जब वृश्चिक लगन वालों के लिए मंगल गोचर करेंगे तो इस समय में वे इन्हें एक अच्छी प्रॉपर्टी, एक अच्छे घर का सुख प्रदान करने के लिए मंगल ग्रह 11th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में अगर वृश्चिक लगन वालों की कोई आरडी है, एफडी है या कोई फिक्स डिपॉजिट है या वे शेयर मार्केट में उन्होंने पिछले समय में कोई धन इन्वेस्ट किया था तो उसका वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। शेयर मार्केट इत्यादि से भी वे इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे। उन्हें इस समय में अगर वे लोन लेना चाहते हैं लोन के लिए या अपने मामा या मौसी के माध्यम से भी अगर वे धन लेना चाहते हैं या कोई धन ही लेना चाहते हैं या कोई प्रॉपर्टी के विषय में उनसे एडवाइस लेना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा कर पाएंगे। इस समय में उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। इस समय में वृश्चिक लगन वाले अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ज़्यादा खर्च करेंगे, अपने दिखावे के ऊपर ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं। इस समय में उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगा हुआ दिखाई देगा जिसकी वजह से वे सैकड़ों व्यक्तियों की भीड़ में अलग ही चमक जाएंगे कि ये वृश्चिक लगन का जातक है और सभी प्रकार से लाभ प्राप्त कर रहा है। तो ये रहा वृश्चिक लगन वालों के लिए, इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं धनु लगन वालों के लिए। धनु लगन वालों के 10th हाउस से मंगल ग्रह कन्या राशि से गोचर करेंगे। धनु लगन वालों के लिए मंगल ग्रह इनके 5th हाउस और इनके 12th हाउस के लॉर्ड होकर इनके कार्य क्षेत्र में, कार्य व्यवसाय क्षेत्र से गोचर करेंगे। इस समय में धनु लगन वालों को अगर स्टूडेंट है, किसी जॉब के लिए वे ट्राई कर रहे हैं तो उसके लिए वे अच्छा कर पाएंगे। किसी बिजनेस को वे स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए वे लाभदायक समय रहेगा। इस समय में धनु लगन वाले यदि किसी व्हीकल को परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए, अपने बिजनेस के यूज़ के लिए कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते हैं, जैसे कोई ट्रक है, कोई कार है, कोई बाइक इत्यादि है, तो उसके माध्यम से भी ये लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में धनु लगन वालों को अपने कार्य क्षेत्र में एक एनर्जी दिखाई देगी। वे प्रत्येक कार्य को बहुत ही दृढ़ता के साथ कर पाएंगे। इस समय में उनके द्वारा किए हुए कार्य सराहनीय होंगे। परंतु इसके साथ साथ एक निगेटिविटी भी मैं बता दूं आपको जो दिखाते हैं मंगल ग्रह यहाँ पर। इस समय में जो धनु लगन वाले जातक हैं वे उन्हें उनके कार्य व्यवसाय के क्षेत्र पर किसी न किसी प्रकार की एक निगेटिविटी का आभास होगा कि उनके कार्य को किसी तरीके से बांधा गया है, बंद हो रहा है, या वे पूरा एफर्ट करने के बाद भी उस कार्य से उतना रिजल्ट प्राप्त नहीं कर पा रहे जितना उन्होंने आशा की थी। तो ये था धनु लगन वालों के लिए। इसके बाद बात करते हैं मकर लगन वालों के लिए। मकर लगन वालों के लिए मंगल ग्रह इनके 9th हाउस में कन्या राशि से गोचर करेंगे। मकर लगन वालों के लिए मंगल ग्रह इनके 4th हाउस और इनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके भाग्य क्षेत्र से गोचर करेंगे। इस समय में मकर लगन वालों को घर का सुख प्राप्त होना, धन का लाभ प्राप्त होना, प्रॉपर्टी का लाभ प्राप्त होना, इनके भाग्य के सहारे से मकर लगन वाले अपने भाग्य के सहारे से इस समय अपने घर का सुख, अपने प्रॉपर्टी, अपनी ज़मीन जायदाद, अपने फिक्स अमाउंट, इनका सुख प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय में मकर लगन वालों को उनके माता का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। इसके साथ साथ उन्हें उनकी पिता का भी सुख प्राप्त होगा। माता पिता दोनों का सुख इस समय में मकर लगन वालों को प्राप्त होगा। इस समय में मकर लगन वाले जो जातक हैं उनका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वे अपना नेम फेम बढ़ा हुआ देखेंगे, उनका नेम फेम बढ़ेगा, इनके लिए लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करते हैं कुंभ लगन वालों के लिए। कुंभ लगन के जो जातक हैं उनके 8th हाउस से मंगल ग्रह कन्या राशि से गोचर करेंगे। कुंभ लगन वालों के
3rd हाउस और इनके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के मंगल ग्रह इनके 8th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय में कुंभ लगन वालों को उनके भाई बहनों के माध्यम से या उनके व्यापार क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की कोई अड़चन, कोई परेशानी वे देख सकते हैं, या उन्हें उनके पड़ोसियों के माध्यम से भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो सकती है जिसे वे समझ नहीं पाएंगे कि ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है। परंतु इसके साथ साथ जो गुड रिजल्ट वाली बात है उसके विषय में भी विचार करते हैं। कुंभ लगन वाले इस समय में यदि किसी बीमारी को फेस कर रहे थे, काफ़ी लंबे समय से कोई लंबी चली आ रही बीमारी थी, उससे वे छुटकारा प्राप्त कर पाएंगे, उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। परंतु कार्य क्षेत्र के विषय में इन समय में उनका कार्य व्यवसाय थोड़ा डाउन होता दिखाई देगा, कार्य व्यवसाय ज़्यादा अच्छा नहीं चल पाएगा, परंतु इनकम इतनी होगी कि खर्चे पूरे पट जाएंगे। इतना भी दिक्कत वाली बात नहीं होगी कि बिल्कुल ही इनकम ही ना हो। इसके साथ साथ इस समय में मैं विशेष आपसे बताना चाहूँगा, कुंभ लगन वालों को इस समय में किसी भी प्रकार से कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। इस समय में कुंभ लगन वालों के द्वारा की हुई यात्रा उन्हें थकाने वाली, उन्हें बीमारी दे सकती है, जिसके लिए उन्हें सतर्क रहना चाहिए और सभी प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए। आगे बात करते हैं मीन लगन वालों की। एक चीज़, इस समय में जो बच्चे कुंभ लगन में पैदा होंगे उनकी कुंडली के अंदर मांगलिक दोष देखा जाएगा, उन बच्चों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष रहेगा। इसके बाद बात करते हैं मीन लगन वालों के लिए। मीन लगन के जो जातक हैं उनके 7th हाउस में मंगल ग्रह गोचर करेंगे कन्या राशि में। मीन लगन वालों के लिए इनके 2nd और 9th हाउस के लॉर्ड होकर मंगल ग्रह इनके 7th हाउस से गोचर करेंगे। ये गोचर उनके लिए, मीन लगन वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय में मीन लगन वाले अपने स्पाउस के माध्यम से भाग्य का लाभ प्राप्त कर पाएंगे और धन का लाभ भी प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में मीन लगन वालों को धन की प्राप्ति होना, अच्छे स्वादिष्ट भोजन का लाभ प्राप्त कर पाना और इसके साथ साथ कोई लंबी दूरी की यात्रा वे अपने स्पाउस के साथ कर पाएंगे, उसका वे बेनिफिट प्राप्त कर पाएंगे। यात्रा धार्मिक भी हो सकती है। धार्मिक यात्रा करने में, क्योंकि मीन लगन के जो जातक हैं वे बिजनेसमैन होते हैं, अधिकतर बिजनेसमैन देखे गए हैं और उनके अंदर धर्म कर्म करने की प्रवृत्ति, दान पुण्य इत्यादि करने की प्रवृत्ति काफ़ी अधिक मात्रा में होती है, जिसकी वजह से वे अपना नेम फेम प्राप्त कर पाते हैं। मीन लगन वाले जातक को जब भी अवसर मिलता है, जब भी उनके पास सामर्थ्य होती है, तो वे किसी न किसी प्रकार से किसी की हेल्प करने में, किसी न किसी प्रकार से कुछ धर्म कर्म से रिलेटेड कार्य करने में विश्वास रखते हैं। वे अपना समय ऐसे ही व्यर्थ नहीं करते। इस समय में वे अपने समय को पूरी तरीके से यूज़ करके लाभ प्राप्त करते हैं। और जो लोग बिजनेस करते हैं और उनका पार्टनरशिप का बिजनेस है, इस समय में मीन लगन वालों के पार्टनर के माध्यम से उनके पार्टनर को भी एक एनर्जी के तरीके से देखा जाएगा। वह सभी कार्यों को, जिस प्रकार से रामचंद्र जी के कार्यों को हनुमान जी ने चुटकी बजाकर कर दिया था, उसी प्रकार से मीन लगन वाले जातक इस समय में अपने पार्टनर के माध्यम से, अपने बिजनेस पार्टनर के माध्यम से अपने कार्यों को तुरंत चुटकी बजाकर होता हुआ देखेंगे, उनके लिए लाभदायक रहेगा। और इसके साथ साथ जिन बच्चों का जन्म इस समय में मीन लगन के अंदर होगा, उन बच्चों की कुंडली के अंदर मांगलिक दोष व्याप्त रहेगा। तो ये था मेष से लेकर के मीन लगन तक के लिए मंगल का कन्या राशि में गोचर का प्रभाव। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि इस वीडियो के विषय में आपके पास कुछ सुझाव है तो आप अपना सुझाव मुझे कमेंट के माध्यम से शेयर करें। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।